एक आदमी जंगल में दौड़ते हुए भाग रहा है। कुछ है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा था कि क्या। लेकिन वो जो भी है काफी बड़ा है और उसके कदमों से जमीन कांप रही है। तभी वो आदमी दौड़ते दौड़ते पीछे देखता है और वो देखता है एक प्रकार के ट्रेन के शेप की फिगर उसका पीछा कर रहा है। तभी वो दौड़ते दौड़ते अचानक से पेड़ के जड़ से टकराकर जमीन पर गिर जाता है और उस चीज से बचने के लिए जो उसका पीछा कर रहा है, वो अपने आप को जमीन पर घसीटते हुए धीरे धीरे पीछे जाता है और तभी वो सीधे चूचू चार्ल्स से टकराता है। वो अब काफी ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है क्योंकि वो दो भयानक ट्रेन मॉन्स्टर्स चूचू चार्ल्स और थॉमस एक्स के बीच में फंस गया है। एरेनियम आइलैंड पर कुछ हफ्ते से चीजें शांत थी, थोड़ा बहुत शांत, जिसका आमतौर पर मतलब था कि चूचू चार्ल्स फिर से कुछ शैतानी करने के लिए तैयार हो रहा है। नागरिकों ने एक साथ मिलकर एक नगर बैठक की, ये देखने के लिए कि उस चूचू चार्ल्स से बचने के लिए आगे क्या करना है। लेकिन कोई भी चूचू चार्ल्स के दोपहर के भोजन के रूप में अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, जब तक कि वॉरेन चार्ल्स III ने इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने का फैसला नहीं किया। उसने तुरंत घोषणा किया कि जो कोई भी उसके टनल में जाकर वहां के हालातों को जांच करेगा और सारी जानकारी मुझे देगा, उसे भारी रकम इनाम के तौर पर दिया जाएगा। ये घोषणा सुनते ही माइक द मेलमैन, जो अपने परिवार के साथ स्की वेकेशन पर जाने के लिए बचत कर रहा था, तुरंत उस मॉन्स्टर के टनल में जाने के लिए मान गया। टनल में जाने से पहले वो अपने मेल बैग में कुछ सप्लाईज भरने लगा, जैसे कि एक लालटेन, एक राइफल और कुछ मफिन, जिसे वह रास्ते में भूख लगने पर खा सके। अपना बैग पैक करने के साथ और दूसरी तरफ इनाम के तौर पर पैसों का इंतजार करने के साथ वो चूचू चार्ल्स के टनल में जाने के लिए रेडी हो गया। और अब ना तो बारिश, ना ही ओले, ना ही बर्फ और ना ही जायंट मैन ईटिंग ट्रेन स्पाइडर इस मेलमैन को अपना मिशन पूरा करने से रोक पाएगी। माइक वहां जाते ही अपने लालटेन को पकड़कर टनल के एंट्रेंस के सामने खड़ा हो गया ताकि अंदर के अंधेरे को रोशन कर सके। लेकिन वो फिर भी ज्यादा कुछ देख तो नहीं पा रहा था, पर उसे इतना जरूर पता चल गया कि यह टनल बहुत गहरा है। टनल में कुछ दूर चलने के बाद ही उसे एक माइनकार्ट दिखाई दिया। खैर, माइक द मेलमैन एक ऐसा इंसान था जो कड़ी मेहनत करने के बजाय होशियारी से काम करने को इम्पोर्टेंस देता था, इसीलिए वो तुरंत उस माइनकार्ट में कूद गया और टनल के और गहराई में जाने लगा। रास्ते में वो चूचू चार्ल्स के किसी भी संकेत के लिए आगे पीछे भी नजर रखे हुए था, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद अचानक से माइनकार्ट ट्रैक से हट गया और माइक को उड़ाते हुए जमीन पर आगे भेज दिया। जमीन पर बैठते ही उसने अपनी लालटेन उठा ली, खुद को झाड़ा और तभी उसकी नजर चमकती हुई अंडों के गुच्छे पर पड़ी। ये देखते ही उसने सोचा, अगर ये अंडे चूचू चार्ल्स के होते तो वो यहाँ पर जरूर होता, लेकिन वो तो टनल में मुझे कहीं पर दिखा ही नहीं। लेकिन वो हो या ना हो, मैं इन चमकते हुए अंडों को अपने पास रख लेता हूँ ताकि मैं वादे के मुताबिक वॉरेन को ये दिखाकर बता सकूं कि मैं सच में चूचू चार्ल्स के टनल में गया था। वो तुरंत उन अंडों को उठाकर अपने मेल बैग में भरना शुरू कर दिया। ये अंडे जब मैं वॉरेन को दिखाऊंगा तो उसे जरूर यकीन हो जाएगा और वादे के मुताबिक वो मुझे पैसे जरूर देगा। लेकिन क्या होगा अगर ये अंडे चूचू चार्ल्स के हुए और वो यहाँ आ गया और मुझे अपने अंडे चोरी करते हुए पकड़ लिया तो? ये सोचते ही वो काफी ज्यादा घबरा गया और सीधा खड़ा हो गया। चूचू चार्ल्स का अब तक टनल में कुछ पता नहीं चला, शायद वो टनल छोड़कर आइलैंड पर कहीं और चला गया है। इससे पहले कि माइक इसके बारे में और कुछ सोच पाता, उसे टनल में किसी विशाल चीज के चलने की गड़गड़ाहट सुनाई दिया जो उसके करीब और करीब आ रहा था। उसने तुरंत अपने बैग से राइफल निकाल लिया और धीरे धीरे पीछे जाते हुए माइनकार्ट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक से गड़गड़ाहट की आवाज तेज और तेज हो गई और माइक चूचू चार्ल्स को देखने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जानी पहचानी उभरी हुई सफेद आंखें और चौड़ी मुस्कान के बजाय माइक ने चमकती लाल आंखें और एक लंबे गर्दन के साथ एक मॉन्स्टर को देखा जो सांप की तरह फैला हुआ था। जैसे जैसे वो करीब आता गया, माइक ने देखा कि वो चूचू चार्ल्स के तरह ही मकड़ी के पैरों के साथ एक जायंट ट्रेन बॉडी है। लेकिन वो चूचू चार्ल्स नहीं था, वो कुछ और ही था। लेकिन वो जो कुछ भी था, माइक अभी यहाँ रहकर यह पता लगाने वाला नहीं था कि वो क्या है। वो तुरंत माइनकार्ट में कूद गया और काफी तेजी से उस मॉन्स्टर स्पाइडर ट्रेन से दूर भागने लगा। टनल में भागते हुए वो देख सकता था कि वो स्पाइडर ट्रेन भी काफी तेजी से उसका पीछा कर रहा है और धीरे धीरे उसके करीब और करीब आता जा रहा है। उसने उस मॉन्स्टर स्पाइडर ट्रेन पर गोलियां भी चलाई ताकि उसका स्पीड कम हो सके, लेकिन अफसोस उसे एक भी गोली नहीं लगा। और दूसरी बार उस मॉन्स्टर स्पाइडर ट्रेन को अच्छे से देखने के बाद माइक कंफर्म हो गया कि वो चूचू चार्ल्स नहीं था। लेकिन फिर आखिर वो था क्या और चूचू चार्ल्स कहाँ था? माइनकार्ट फिर से अचानक से रुक गया, लेकिन अभी माइक टनल से बाहर नहीं निकला था।
वो तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि थॉमस एक्स ने माइनकार्ट के पिछले हिस्से को पकड़ लिया है और अपना गर्दन धीरे धीरे उसकी ओर खींच रहा है। थॉमस एक्स अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उसे पूरा निगलने के लिए तैयार लग रहा था। तभी माइक ने एक और गोली चलाई और इस बार यह गोली थॉमस को लग गई। गोली लगते ही वो दर्द से चिल्लाने लगा और तभी माइक तुरंत उस माइनकार्ट से बाहर निकला और टनल से बाहर निकलने के लिए तेजी से दौड़ने लगा। कुछ देर बाद वो टनल से निकलकर जंगल में आ गया, लेकिन वो अभी भी थॉमस एक्स के गड़गड़ाहट को सुन सकता था और देख सकता था कि वो भी अब टनल से बाहर निकल गया है और अभी भी उसका पीछा कर रहा है। उसे बस तब तक दौड़ते रहना था जब तक कि वो उस मॉन्स्टर स्पाइडर ट्रेन के नजरों से दूर ना चला जाए और वह उसका पीछा ना करें। तब तक उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह इतना ताकतवर नहीं था कि वह खुद अकेले उस मॉन्स्टर थॉमस एक्स से लड़ सके। वो दौड़ते हुए पीछे देख सकता था कि अब थॉमस एक्स उसके काफी करीब आ चुका है। वो जितना हो सके उतना तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन थॉमस एक्स का स्पीड उससे कई गुना ज्यादा था। वो भागने में इतना मशगूल था कि उसे आगे जमीन से निकली हुई पेड़ की जड़ें दिखाई नहीं दी। फिर होना क्या था, उसका पैर जड़ में फंस गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। वो तुरंत पीछे की ओर रेंगते हुए वापस खड़े होने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वो किसी चीज से टकराया है। वो तुरंत पीछे मुड़ा और अपने सामने चू चू चार्ल्स को देखा और उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी काफी पिटाई हुई हो, क्योंकि उसके बाजू और चेहरे पर खरोच के निशान थे। तभी अचानक से माइक समझ गया कि क्या हुआ होगा। जरूर थॉमस एक्स ने चू चू चार्ल्स पर हमला किया होगा और उसे अपने टनल से बाहर निकाल दिया होगा। तभी माइक अपने सामने देखता है कि थॉमस एक्स काफी तेजी से उसके ओर आ रहा है। थॉमस एक्स से बचने के लिए वो कुछ सोचने लगा और तभी उसने अपने मेल बैग से एक मफिन निकाला और तुरंत उसे चू चू चार्ल्स के चेहरे के सामने लाया। मफिन को सूंघते ही चू चू चार्ल्स जाग गया और उसे माइक के हाथ से छीन लिया। माइक धीरे धीरे चार्ल्स से दूर हट गया और तुरंत थॉमस एक्स की नजरों से किसी तरह बचते हुए पेड़ के पीछे छुप गया। माइक केवल यही उम्मीद कर रहा था कि इन दोनों मॉन्स्टर ट्रेनों का आपस में लड़ाई हो जाए, ताकि वो इतने समय में यहाँ से यानी इन दोनों मॉन्स्टर ट्रेन से बचकर निकल जाए। थॉमस एक्स को देखते ही चू चू चार्ल्स तुरंत उसके और तेजी से बढ़ते हुए एक पावरफुल चीख निकाली और तभी वे दोनों मॉन्स्टर ट्रेन यानी चू चू चार्ल्स और थॉमस एक्स काफी जोर से आपस में टकरा गए। कुछ देर बाद जब धूल साफ हुआ तब माइक ने देखा कि थॉमस एक्स ने चू चू चार्ल्स को धड़ाम से जमीन पर पटक दिया है और अपने स्पाइडर लेग्स से लगातार उसे मारे जा रहा है। थॉमस एक्स क्लियरली चू चू चार्ल्स के तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल था और अभी तो और ज्यादा, क्योंकि चार्ल्स अभी घायल था। तभी माइक सोचने लगता है कि वह क्या कर सकता है। माइक इस लड़ाई में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इन दोनों मॉन्स्टर्स में से कोई उसे खा ले या कोई कुचल दे। कुछ देर बाद अचानक से चू चू चार्ल्स अपने आप को थॉमस एक्स से बचाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आगे बढ़ते हुए थॉमस के ऊपर छलांग लगाया और उसके गर्दन को अपने नुकीले दांतों से जकड़ लिया। थॉमस एक्स दर्द से चिल्लाने लगा और अपने आप को उसके जकड़न से छुड़ाने की कोशिश भी करने लगा। तभी माइक सोचता है, अगर ये फिर से अपने आप को चार्ल्स के जकड़न से छुड़ा लिया और चार्ल्स को मार दिया तो यह आगे क्या करेगा? शायद ये अगले शहर में जाएगा और कौन जानता है कि ये उन शहरों में जाकर किस तरह का विनाश करेगा। माइक बस वहां पर बैठकर नहीं देख सकता था और तभी अचानक उसे अपने मेल बैग में रखे अंडे याद आ गए और तभी उसे एक कहानी भी याद आ गई जो उसने सुनी थी कि क्या हुआ था जब चू चू चार्ल्स के अंडे को प्राचीन मंदिर में ले जाकर नष्ट कर दिया गया था। तो उसके बाद चू चू चार्ल्स कितना ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हो गया था। अगर मैं ये फिर से करूंगा, यानी इन अंडों को उसी मंदिर में ले जाकर नष्ट कर दूंगा, तो हो सकता है कि चू चू चार्ल्स काफी गुस्सा हो जाए और थॉमस एक्स को हरा दे यानी मार दे। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना डरा हुआ था या कितना थक चुका था। माइक को बस अब किसी तरह जल्दी से उस मंदिर में जाना था। वो जितना हो सकता था उतना तेजी से भागा और वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वो मंदिर तक नहीं पहुंच गया। उसे उम्मीद था कि ऐसा करना सही होगा। ऐसा नहीं था कि उसे चू चू चार्ल्स पर भरोसा था, लेकिन जैसा कि उसकी दादी कहा करती थी, ये बेहतर है कि आप जिस शैतान को जानते हैं उससे बेहतर है कि आप शैतान को ना जाने। माइक ने अंडों को मंदिर के प्रिज्म में रख दिया। रखते ही वे चमकने लगे और अचानक से गायब हो गए। माइक वापस से उसी जगह पर गया जहां उन दो मॉन्स्टर्स ट्रेन का लड़ाई चल रहा था, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। वहां जाते ही माइक ने देखा कि चू चू चार्ल्स बड़ा हो गया है। उसके पैरों से लाल किलें निकल रही थी और उसका पूरा बॉडी लाल ऊर्जा से चमक रहा था, जिसके बाद थॉमस एक्स की चमकती आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गई, मानो वो डर गया हो।
थॉमस एक्स आगे कुछ कर पाता इससे पहले ही चूचू चार्ल्स तेजी से आगे बढ़ा और थॉमस एक्स को मारने लगा। थॉमस एक्स वापस उठ पाता इससे पहले ही चूचू चार्ल्स उस पर हमला कर दे रहा था और उस पर लगातार हमला करे जा रहा था। माइक ने पीछा किया और उस पावरफुल मॉन्स्टर चूचू चार्ल्स को देख रहा था जो थॉमस एक्स को रैगडॉल की तरह आगे पीछे फेंक रहा था। थॉमस एक्स अपने दांतों को कुतरते हुए वापस लड़ने की कोशिश की और अपने स्पाइडर लेग्स से चूचू चार्ल्स को खरोचा भी, लेकिन चार्ल्स इतना पावरफुल हो गया था कि उसके हमले से उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था। चूचू चार्ल्स थॉमस एक्स को मारते हुए अपने टनल में ले जाना चाहता था। माइक ये पता नहीं लगा सका कि चार्ल्स क्या कर रहा है, लेकिन वो उस पर से नजरें भी नहीं हटा पा रहा था। टनल के एंट्रेंस के पास जाते ही चूचू चार्ल्स अचानक से हमला करना बंद कर दिया, जिससे थॉमस एक्स जमीन पर गिर गया। तभी चूचू चार्ल्स धीरे धीरे थॉमस एक्स के पास आया और उसे घसीटते हुए टनल के अंधेरे में ले गया। माइक मुश्किल से ही थॉमस एक्स को अपना मुंह खोलते हुए देख पाया और फिर तभी उसने टनल के अंदर चूचू चार्ल्स द्वारा थॉमस एक्स को खाने की आवाज सुनी। ओह, अब शहर वापस जाने और अपना इनाम लेने का समय आ गया है। लेकिन एक मिनट, अंडे के बिना मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं टनल में सच में गया था? मुझे अब फिर से अंदर जाकर कुछ अंडे चुराने होंगे। माइक ने अपनी लालटेन और अपनी राइफल पकड़ ली और एक बार फिर टनल के अंदर चला गया। इस बार उसे अंडे खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने तुरंत वहां से सिर्फ एक अंडे उठा लिया क्योंकि वो जितना जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहता था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि आगे माइनकार्ट है और उसके सामने चूचू चार्ल्स है जो उसे घूर रहा है। चूचू चार्ल्स ने माइक और उसके हाथ में अंडे को देखा और ये देखते ही जोर से गुर्राने लगा और माइनकार्ट को हटाते हुए माइक के एकदम पास आ गया। और जैसे ही चार्ल्स ने माइक को जिंदा निगलने के लिए अपना मुंह खोला, माइक को अचानक एक आइडिया आया। उसने अपने मेल बैग में हाथ डाला और दूसरे मफिन को बाहर निकाला जो उसने दिन में खाने के लिए पैक किया था। उसने मफिन को चूचू चार्ल्स के सामने लाया, ठीक वैसे ही जैसे उसने जंगल में किया था। चूचू चार्ल्स ने मफिन को कई बार सूंघते हुए सोच समझ कर देखा और तभी माइक ने मफिन को जमीन पर रख दिया और चूचू चार्ल्स को इसे लेने का इशारा किया। चूचू चार्ल्स ने तुरंत मफिन को खा लिया और खाने के बाद उसने अपना सर सोच समझकर एक तरफ झुकाया और फिर माइक के हाथ में रखे अंडे को फिर से देखने लगा। माइक ने अंडे को वापस वही रख दिया जहां से उसने लिया था और फिर उसने शांति के इशारे में अपने हाथ खड़े कर दिए। ये देख चूचू चार्ल्स धीरे धीरे पीछे जाने लगा और फिर टनल के अंधेरे में गायब हो गया। माइक ने तुरंत माइनकार्ट में छलांग लगाया और तेजी से टनल से बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद माइक ने सोचा, शायद चूचू चार्ल्स किसी तरह समझ गया था कि मैंने ही उसे थॉमस एक्स को मारने और उसे अपने घर वापस ले जाने में मदद की थी, या शायद वो थॉमस एक्स और इतने स्वादिष्ट मफिन को खाने के बाद और भूखा नहीं था, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। पर अब चाहे जो भी हो, मैं जिंदा बच गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो पूरे रास्ते शहर की ओर भागा और पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। शहर वापस जाने के बाद माइक ने जो कुछ भी देखा था सबको बता दिया, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। सभी ने उसे झूठा समझा ताकि उसे वॉरेन चार्ल्स III से इनाम मिल सके। यहाँ तक कि खुद वॉरेन ने भी उस पर विश्वास नहीं किया और उसे इनाम नहीं दिया। तो दोस्तों, आपको ये थॉमस एक्स और चूचू चार्ल्स की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।